विद्यार्थियों, पाठ 3 का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था नादान दोस्त। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, जिसके लेखक थे महान कहानीकार प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से अनेक हमें कुछ शिक्षाएं प्रदान की हैं कि हम नादानी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, सही नहीं होता है, जिससे कई बार क्या होता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार से इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। अब हम इसके क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते हैं। केशव और श्यामा जो हैं, दोनों बहन भाई हैं। उनके घर में कार्निश किसे कहा गया, छज्जे को कहा गया। छज्जे के ऊपर चिड़ियाओं ने घोंसला बना रखा था, तो उनके अंडे दिए हुए थे। तो अंडों को देख करके केशव और श्यामा के मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते थे। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि उनके मन में ये सवाल क्यों उठते थे। उत्तर क्या होगा कि केशव और श्यामा कहते बहुत अधिक छोटे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में क्या उठ रहे थे, अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे कि वो कौन से रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, है ना। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे और उनका अनुमान लगाते रहते थे। उनके बारे में क्या करते रहते थे, वो अनुमान लगाते रहते थे। आगे है प्रश्न नंबर 2, अंडों के बारे में दोनों आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। अंडों के बारे में सिर्फ दोनों ही क्या करते थे, आपस में सवाल करते थे और जवाब देते थे, और दिल को तसल्ली क्यों देते थे। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा कि अंडों के बारे में दोनों आपस में सवाल जवाब इसलिए करते थे क्योंकि उनके घर पे जो थे माता पिता थे, उनको उनके लिए समय नहीं होता था। केशव की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी। उनके पिताजी के पास पढ़ाई लिखाई का बहुत सारा कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वे क्या करते थे, स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब दे देते थे और तसल्ली कर लिया करते थे। प्रश्न नंबर 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और ऐसा क्यों किया। जब अंडे टूट जाते हैं तो फिर माँ ये पूछती है कि क्या तुम लोगों ने उन अंडों को छुआ था। तो जवाब में फिर श्यामा क्या कहती है और उसने ऐसा क्यों किया। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि जब ये माता ये सवाल करती हैं माँ, तो श्यामा को क्या हो जाता है, अत्यधिक गुस्सा आ जाता है केशव पे। उसे क्या लगता है कि इसकी वजह से ही आज क्या हो गए हैं, अंडे टूट गए हैं। श्यामा ने अपनी माँ को क्या हुआ, पूरी सच्चाई बता दी कि भैया ने क्या किए थे, अंडों को छुआ था। उसने डर के मारे माँ को क्या हुआ, सब कुछ बता दिया। ऐसा डर के मारे क्यों किया, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर ये भी लग रहा था, क्यों लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो अंडे टूटे हैं उनके पीछे कौन जिम्मेदार है, केशव ही जिम्मेदार है। वापस से हम इसको देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या है, अंडों के बारे में दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। क्योंकि केशव की माँ है, वो तो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, और पिताजी जो हैं वो हमेशा पढ़ाई लिखाई के कार्य ही क्या करते रहते थे। तो उन दोनों का सवालों के जवाब देने के लिए किसी के पास समय नहीं था, कोई भी और उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं था। इसलिए वे क्या करते थे, स्वयं ही सवाल करते थे और उन्हीं का जवाब आपस में ही दे दिया करते थे। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुमने अंडों को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने क्यों किया। अपने पाठ में पढ़ा होगा कि पहले जब माँ पूछती है कि क्या तुम लोग चढ़े थे, तो श्यामा कुछ भी बोलती नहीं है कि भैया पिट नहीं जाएं। लेकिन बाद में जब माँ ये कहती है कि शायद अंडों को छूने से अंडे क्या हो गए हैं, नष्ट, अंडे टूट गए हैं, तब श्यामा को क्या हो जाता है, गुस्सा भी आता है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि भैया उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, वो डर जाती है। तो श्यामा ने क्या किया, माँ को पूरी सच्चाई बता दी कि भैया ने ही क्या किया था, अंडों को छुआ था, और उसने डर के मारे माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और अंडों का क्या हुआ। अंडे गंदे क्यों हो गए थे,
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे क्या कर दिए थे, चिथड़े लगा दिए थे। केशव को दया आ गई थी कि अंडे नीचे इन तिनकों पे परेशान हो रहे होंगे, तो उन्होंने नादानी में क्या कर दिया, उनके नीचे चिथड़े लगा दिए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाता है, चिड़िया के अंडों को अगर अपन छू लेते हैं तो वे अंडे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, जिसे चिड़िया दोबारा सेती नहीं है। कैसे सेती है, चिड़िया अपने पंखों से उनको ऊपर, पंख ऊपर लगा के रखती हैं, जिससे उन अंडों को गर्माहट मिलती रहती है और उसके बाद ही उनमें क्या होता है, बच्चों का निर्माण होता है। तो चिड़िया जब वो अंडे गंदे हो जाते हैं तो चिड़िया अपने पंखों से उन्हें नहीं सेती है। उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी छोटी सी नादानी की वजह से ये अंडे क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। इस पूरी पाठ का यही सारांश निकलेगा कि मतलब नादानी करने के कारण उनका क्या हो गया, नुकसान हो गया। बच्चे वो उस अंडों में से नहीं निकल पाए। वापस से देख लेना, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा के लिए उनके नीचे क्या लगा दिए थे, चिथड़े लगा दिए थे। कतरन जो होती है कपड़ों की वो लगा दी थी। परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, जिसे चिड़िया दोबारा नहीं सेती है। उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे और उनके नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए। प्रश्न नंबर 5 है कि सही उत्तर क्या है। 5वां प्रश्न क्या है, सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा ने धीरे से बाहर निकले। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर कहाँ से निकले थे, अपने माँ सो रही थी, तो जब जैसे ही माँ को नींद आ जाती है दोपहर में, तो वो धीरे से गेट खोल करके बाहर निकले, क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें, या माँ नहीं चाहती थी कि बाहर धूप में घूमें। तो उत्तर क्या हो जाएगा, माँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी तो माँ नहीं चाहती थी कि वे लोग धूप में बाहर घूमें। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। चिड़िया की देखभाल करने के लिए, अंडों की देखभाल करने के लिए किन किन 3 बातों का ध्यान रखा। सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा कि उनको आराम मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, कपड़े का चिथड़ा जो था वो बिछा दिया, जिससे उनको क्या मिल सके, आरामदायक घोंसला दिया जा सके। फिर उन्होंने अंडों के सिर पर टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। दूसरा उन्होंने क्या किया, उनके सिर पे टोकरी लगा दी। तीसरा उन्होंने क्या किया, उनके लिए दाना पाने के लिए क्या किया, चावलों के दाने और पैली का इंतजाम किया, जिससे माता पिता अर्थात चिड़ा और चिड़ी जो हैं वो घोंसला छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर नहीं जाना पड़े और अपने बच्चों के लिए उन्हें दाना और पानी वहीं पर ही मिल जाए। इस तरह से उन्होंने उनकी देखभाल के लिए इन 3 बातों का क्या रखा, ध्यान रखा। किन किन बातों का ध्यान रखा, सबसे पहले उनके लिए आराम का ध्यान रखा, तो उन्होंने एक कपड़े का चिथड़ा बिछाया जिससे उन्हें क्या मिल सके, आरामदायक घोंसला मिल सके। दूसरा क्या ध्यान रखा, अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी जिससे वो अंडे धूप से बच सकें। तीसरी बात उन्होंने क्या ध्यान रखी, दाना पाने के लिए उन्होंने चावल और पानी की कटोरी रखी, जिससे जो चीड़ा और चिड़िया है वो उनको बार बार अपना घोंसला छोड़ करके नहीं जाना पड़े। प्रश्न नंबर 7 है, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चोरी जो कुछ कार्य किए, वे क्या वे उचित थे, तर्क सहित लिखिए। इसमें हमें अपने विचार लिखने हैं कि कार्निस के ऊपर जब अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चोरी जो भी कार्य किया था, क्या वे उचित था। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा कि जो भी रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया था वो क्या किया था, बच्चों ने अपनी नादानी में किया था, क्योंकि उन्हें बालपन के कारण उन जानकारियों का क्या नहीं था, अंदाजा नहीं था। वो बच्चे थे, इसलिए उन्हें इस बात से अनजान थे कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि चिड़िया छुए हुए अंडों को दोबारा नहीं सेती। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान होता तो वे इस तरह की गलती कभी नहीं करते, क्योंकि जब उन्होंने अंडों को जमीन पर टूटा हुआ देखा तो माँ को बताने पर कि अंडे छूने से खराब हो जाते हैं, उन्हें अपने किए पर बहुत अधिक क्या हुआ, पछतावा
हुआ। तो हम उन बच्चों को क्या है, गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया वो क्या किया, नादानी में किया। इसलिए तो लेखक ने इनका नाम क्या रखा है, नादान दोस्त रखा है, जो इस तथ्य को क्या करता है, साबित करता है। भाई तर्क हमें क्या देना है कि उन्होंने जो भी कार्य किए क्या वो उचित थे, तो उन्होंने जो भी कार्य किए वो उचित तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी कार्य किए वो क्या थे, अनजाने में किए थे, नादानी में किए थे। वो अपनी तरफ से उनका क्या करना चाहते थे, भला करना चाहते थे, अच्छा सोचना चाहते थे, लेकिन उन्हें उस बात का ज्ञान नहीं था कि चिड़िया जो है अंडों को छूने के बाद में दोबारा नहीं सेती है। इसलिए बाद में जब उनकी गलती का एहसास होता है, माँ जब उन्हें गलती बताती है तो उन्हें इस बात का बहुत अधिक पछतावा होता है। इसलिए हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं, उन बच्चों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। माँ की हंसी का कारण क्या था कि बच्चों की नादानी व अज्ञानता थी। बच्चों ने जो नादानी में, अज्ञानता में जो भी कार्य किया उसकी वजह से माँ हंसी थी। जब उन्होंने बच्चों से अंडों के टूटने का कारण पूछा तो बच्चों ने मासूमियत से कहा कि उन्हें गद्दी देने के लिए, अर्थात आरामदायक घोंसला देने के लिए उन्होंने उन्हें चिथड़ों के ऊपर रख दिया था। तो माँ का गुस्सा किस में बदल गया, हंसी में बदल गया। तो हमें माँ को क्या करना चाहिए था, माँ को हंसने की बजाय उनकी अज्ञानता जो थी उन्हें दूर करनी चाहिए थी, जिसके कारणवश उन्होंने उनसे अंडों को छूने की गलती हुई, परंतु वे उनके अज्ञानता पर क्या हो गई, हंस पड़ी। बच्चे स्वयं भी पछता रहे थे। माँ को उन्हें ये समझाना चाहिए था कि यही सही था। बच्चे क्या कर रहे थे, पछता रहे थे, लेकिन माँ उन्हें ये समझाती कि हाँ, जो भी कार्य तुमने किया वो कैसे किया, नादानी में किया, लेकिन आगे से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अंडे जो होते हैं वो छूने से क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इसलिए बच्चों की अज्ञानता पे उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। इस प्रकार से ये हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। आपको अपने नोटबुक में बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रश्न उत्तर करने हैं और इन्हें याद भी करना है। इन प्रश्नों को, उत्तरों को याद करना है और अपने नोटबुक में इन्हें लिखना है। वापस से देख लेना प्रश्न कितने हैं, कुल 8 प्रश्न हैं। सारे के सारे आपको नोटबुक में उतारने हैं अच्छे से। पहला प्रश्न था, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। क्योंकि वो बच्चे थे, उन्हें अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे। वो उनके बारे में क्या करना चाहते थे, जानना चाहते थे, इसलिए वो उनके बारे में अंदाजा या अनुमान लगाते रहते थे। अंडों के बारे में दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे, क्योंकि माताजी जो है घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी और पिताजी पढ़ाई लिखाई के कार्य हुआ करते थे। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का क्या कर देते थे, जवाब देकर तसल्ली दे लिया करते थे। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के ये पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। श्यामा ने माँ को सच्चाई बता दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि केशव भैया के छूने की वजह से ये अंडे टूट गए हैं और वो अत्यधिक डर भी गई थी, इसलिए उन्होंने माँ को सच्चाई बता दी। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। श्यामा और केशव ने अंडों की रक्षा के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए, परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वो अंडे कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें दोबारा नहीं सेती है। इसी नादानी के कारण चिड़िया ने उन अंडों को घोंसलों से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए थे। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि माँ जो है उन्हें धूप में बाहर नहीं चाहती थी कि वे धूप में बाहर घूमें। केशव और श्यामा चिड़िया की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। सबसे पहले उनके आराम का ध्यान रखा, इसलिए उन्होंने कपड़े का चिथड़ा उनके नीचे बिछाया कि उनको आराम मिल सके। उन्होंने अंडों के लिए एक टोकरे लगा दी जिससे उन्हें धूप से बचाया जा सके। दाना पाने के लिए चावल और प्याली में पानी उन्होंने रख दिया जिससे चिड़ा और चिड़ी को बाहर नहीं जाना पड़े। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चोरी जो भी कुछ कार्य किए, क्या वो उचित थे, तर्क सहित लिखो।
तो उन्होंने जो भी कार्य किए वो क्या किए, नादानी में किए थे। उन्होंने जो भी कार्य किए नादानी में किए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि अगर चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो फिर चिड़िया उन्हें दोबारा नहीं सेधती है, अपितु तो उन्हें नष्ट कर देती है। इसलिए उनके इस कार्य की वजह से अंडे क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। और जब उन्होंने अंडे जमीन पर टूटे हुए देखे और माँ ने जब उन्हें सच बताया तो उन्हें बहुत अधिक पछतावा हुआ। इसलिए हम उन बच्चों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ में माँ को करना क्या चाहिए। माँ ने जब उनकी नादानी भरी बातें सुनी कि उन्होंने उनके बिछाने के लिए चित्र, उनको आराम देने के लिए चित्र, कपड़े का चिथड़ा बिछा दिया, तब माँ को क्या आ गई, उनकी अज्ञानता पर हंसी आ गई। लेकिन माँ को उनके अज्ञानता पर हंसने की बजाय क्या करना चाहिए था, उन्हें उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। इस प्रकार से ये प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। आगे हम अगला पाठ हम पढ़ेंगे। तब तक आपको इस पाठ के, कल रविवार है, कल तक ये सारे प्रश्न उत्तर पूर्ण करने हैं। धन्यवाद।